टर्म्स का जो सम है वो ये है। सो इट मीन्स कि एस एन इक्वल टू S1, S2n इक्वल टू S2 एंड S3n इक्वल टू S3। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। अभी हम इनका सम निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। सो हम दिखाएंगे क्या, इसमें एक हम LHS या RHS हम यहां से पिक करेंगे, एक साइड इसमें से कोई भी पिक कर लो और उसको सॉल्व करो और दूसरी साइड डिलीवर होगी। तो यानी LHS और RHS आपको इक्वल दिखाना है, ओके। सो अभी हम दिखाते हैं इसमें S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1, यही प्रूव करना है। अब इसमें हम RHS को ले लेते हैं। सो RHS इक्वल टू 3S2 माइनस S1, यही है। अब देखो 3 बाहर ही रहने दो, S2 क्या हो जाएगा? सो S2 मतलब कि सम ऑफ टू टर्म्स, ये दिस इज, है ना। तो n की वैल्यू क्या है? 2n। सो S2 जब हम निकालेंगे तो 2n अपॉन 2, n की वैल्यू 2n होगी यहां पे। सो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d, ये हो गया। इसको आप ब्रैकेट मत लगाना, ऐसे ही छोड़ देना। फिर माइनस, अब यहां पे एक ब्रैकेट लगाना क्योंकि इस माइनस से यहां पे माइनस के बाद होने वाली सारी कैलकुलेशन में साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस वजह से माइनस को आप लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगा देना, स्मॉल ब्रैकेट ही लगा लेते हैं। अब यहां पे S1 लिखना है, तो S1 क्या है? n टर्म्स का सम, ये। सो ये हो जाएगा आपका n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये ब्रैकेट क्लोज हो। इन दोनों में से n/2 हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से हमने कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा? सो यहां पे बचा 2 और इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई आप करो। सो ये हो जाएगा 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 4a, और फिर 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको आप ब्रैकेट में ही अभी रहने दो, और ये 2 जो आया है यहां पर 2d लिख लो। समझ में आया? ये n/2 कंप्लीटली बाहर चला गया है। सो इस माइनस से अब ये -2a हो जाएगा, और ये माइनस n-1 इंटू d, ये होगा। इतना समझ में आया? अब देखो 4a में से 2a माइनस हो गया, 3n/2, और ये 4a में से 2a गया तो कितना बचा? 2a, और d यहां पे कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद जब इनको हम लिखेंगे, सो 2 से तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्मॉल ब्रैकेट डालो 2 से, तो 2 2 जा 4n माइनस 2, और ये माइनस n, एंड इस माइनस से ये प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हमने खोल दिया। इतना समझ में आया? अब देखो 3n/2 और ये 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस 4n में से एक n माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 3n, और -2 + 1, सो -1, और d को आप यहां पे लगा दो। तो अभी देखो ये नीचे जो चीज आपको मिल रही है ये क्या चीज है? तो आप देखोगे कि ये S3 टर्म्स का सम है।
तो S3 टर्म्स का सम क्या होगा, n की जगह पे हम 3n डील करेंगे और S3 हो जाएगा अपना 3n/2 एंड 2a प्लस n की जगह पे 3n -1 n इंटू डी। ओके, सो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट यहां पे हमें मिल रहा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इस वाले की जगह पे हम लिख लेंगे S3 और राइट साइड में भी क्या था अपना, लेफ्ट हैंड साइड में S3 ही था। सो यहां पे S3 इक्वल टू S3 आ गया है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।